वह शरीर जो पवित्र है और उसका काम भी पवित्र ही होता है। और शरीर पवित्र होने से क्या होता है तो मन की पवित्रता बढ़ जाती है। और मन जब पवित्र हो गया तो फिर क्या होता है, आत्म शुद्धि मिल गया, आत्म की पवित्रता जो है, आत्मा की पवित्रता बढ़ जाती है। ये लोग नहीं देखते हैं। सबसे पहले लोग अपने शरीर को जो है सो पवित्र करने में असमर्थ रहते हैं। शरीर पवित्र का अर्थ है जो माने अपना जो है सो माने ये दैवी भाषा या दैवी संविधान संस्कृत ही है। संस्कृत भाषा में ही वो वर्णित है और आदि भाषा भी संस्कृत है। संस्कार से संस्कृत का जन्म हुआ है। संस्कार नहीं तो संस्कृति कहाँ से और संस्कृत कहाँ से। कोई भी अक्षर, शब्द, वाक्य जो संस्कृत नहीं है, यानी संस्कार नहीं है उसमें, वो जो है सो अशुद्ध भाषा ही है। और अशुद्ध भाषा का अर्थ भी समझना जो है सो मिथ्या ही है, यानी झूठा है। जब तक हम अपने जो हम बोल रहे हैं उस वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता दोनों जब तक एक स्थान पर एकीकृत न हो तब तक हम जो है सो वाणी से, कर्म से सो हम शुद्ध आचरण कर ही नहीं सकते हैं। ये मानव का भूल है। हम बड़े विद्वान हो गए हैं, बड़े तपस्वी, बड़े सन्यासी, अरे हम जो है सो उच्च धन वाला, मन वाला, लोक वाला, ये सब हो गए हैं। ये सब जो है सो ये नाटक है। यही लोग नहीं समझ रहे। रामायण लोग झुलझुल करके गाते हैं स्वर से, भागवत खूब लोग शुद्ध स्वर से लोग उच्चारण करके लोग गाते रहते हैं, लेकिन उसका विशेषार्थ और शब्दार्थ जानने में विरल समर्थ होते हैं। जो ये जान जाते हैं ना, उनको ये देखिएगा जो उसमें आडंबर में कमी और अपना जो है सो वाणी में संयम, क्रिया में संयम, और वही शरीर लोग कल्याणोपकारी बन सकता है। जो जिसके वाणी में संयमता नहीं है, जिनकी क्रिया में संयमता नहीं है, वो किसी को कल्याण कैसे कर सकते हैं। दैवी संविधान में कहीं भी पक्षपात, रोक टोक नहीं है। इसी संविधान के अंतर्गत इनका न्यायाधीश जो है तो धर्मराज, इसको यमराज भी कहते हैं। यमराज का अर्थ है जो पापियों को बलपूर्वक दमन करे, उसको दंड दें, पापियों को दंड दें, उसको जो है सो यमराज कहते हैं। वास्तविक में एक ही है यमराज, धर्मराज बहुत नाम है। धर्मराज किस नाम को कहते हैं, किस क्रिया को कहते हैं, तो जो किसी से पक्षपात, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, मद न रखें और जो है सो राजा, रंक, विद्वान, मूर्ख सब में एक भाव रखें और सत्य भाषण दे, सत्य मार्ग से न्याय करे, उसी नाम को हम धर्मराज कहते हैं। तो वो धर्मराज ये क्या है,
ये एक पद है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर को देखिए, कहीं भी जो है सो उसको कमी नहीं, अपने धर्म में कमी नहीं की, इसीलिए भगवान कृष्ण उसको साथ दिए। हरिश्चंद्र को देखिए, कितना भी पीड़ा हुआ, वो अपने धर्म में कभी कमी नहीं किए, इसीलिए उनको साक्षात नारायण अंत में दर्शन दिए। तो ये क्यों नहीं लोग देखता है? लोग देखता है ये संत बहुत बड़े आगे पहुंच गए हैं, ये है वो है, उसी के पीछे दौड़ता है। और ये ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान है, ये है वो है, उसी के पास दौड़ता है। लेकिन अपना जो है सो संस्कृति नहीं देखते हैं। हमारी संस्कृति जो है, सनातन धर्म, जिस घर में माता पिता और बड़े बूढ़ों का आदर हुआ करता था, लोग माता पिता गुरु को चरण चूमता था, उनके आज्ञा को पालन करता था, उनके यही राम ने दिखाया। पिता 9 वचन दिए मुँह से, लेकिन उनको सुन करके माता यही उनसे मांगे है, तो चले गए वन। कृष्ण माता पिता के उद्वेग को, ये माता पिता हमसे मिलने के लिए उत्सुक है, इसीलिए वो आ गए, कंस को मार करके जेल में, कारागार में उनको मिलने चले गए। तो ये सब लोग उन लोगों का जो है सो उदाहरण क्यों नहीं देते हैं? उन लोगों को उदाहरण काहे नहीं देखता है? जो अभी के समय में जो अत्याचारी, दुराचारी, अधर्मी, कुकर्मी, बड़का बड़का बाना लगा करके बैठे हैं, बड़का बड़का जो है सो वो बड़े बड़े जो है सो ताना बाना झाम ताम देते हैं, उनका नकल क्यों करते हैं? उनमें ये पहचान करना चाहिए कौन विद्वान, कौन संत, कौन जो है महात्मा, जो है सो किसी को जो है सो कल्याण करने के लिए तत्पर हों, यही तो उनका गुण है। हम उसके पीछे चलेंगे। और जो अपने भरण पोषण, अपना उदर भरण पोषण और लोगों को दिखावा, ये जो माने हर संत महात्मा वगैरह जितना जो देखते हैं, अभी के समय में ऐसा संख्या बहुत है जिन्होंने अपना प्रभाव जमाने के लिए, अपना हैसियत जमाने के लिए, और वो प्रत्यक्ष रूप में उसको जो है सो राजनीति नहीं कह सकते हैं, लेकिन राजनीति है। वो चाहते हैं कि हम सरकार को अपना ताना बाना ईल डौल से हम सरकार को चाप दें, सरकार को पांव तले रखें। यही सब दिन से उन लोग रखता आया है कांग्रेस को, और अभी भी मोदी के सरकार में रखना चाहता है, लेकिन मोदी किसी के जो है सो रखने से रहना नहीं चाहते हैं। नहीं तो आज जितना अभी मीडिया को जो है सो बोलबाला निकलता है मुखार बिंद से, और जितना वो अपना आप को दिखाता है कि हम ये है, जितना कोई अफसर दिखाता है हम ये है, सेना दिखाता है हम ये है, किसी को तो कांग्रेस के राज में तो किसी को इज्जत मिला ही नहीं, और किसी को जो है सो मान सम्मान मिला ही नहीं। कांग्रेस की सरकार में गुंडा, बदमाश, आवारा, चंट, चंडाल, दुराचारी, अधर्मी का ही बोलबाला था। और अभी जो कुछ इनके राज्य में जो मिल रहा है, इस पर लोग ये दिखाते हैं कि हम भी बोलने वाला हो गया है। ये हंसी लगता है जो ये यूट्यूब पर जो है सो और फेसबुक में ऐसे जिनको बोलने नहीं आता है सही से, और क्या भाषा हम बोल रहे हैं, वो भी इस पर आकर के अपना जो है सो प्रभाव जमाते हैं। तो कहिएगा हम भी जो कुछ है
इसमें टाइप करते हैं, जो कुछ करते हैं, इसमें बहुत कहते हैं आम तो लिख देता है ये। इसमें हम जो भाषा का वीडियो बनाते हैं उसमें हेर फेर कर देता है और सही से इसमें कहने को आम तो दे दिया ही मिली। तो जो कुछ इसके माध्यम से, माइक के माध्यम से हम जो कुछ लिखते हैं उसमें लिखने में त्रुटि रहता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो हाथ से लिखने में असमर्थ है और इसके बाद में बोलने में भी असमर्थ है, क्योंकि अनुकूलता हमको नहीं मिल रहा है, सुविधा नहीं है, तो हम अपने सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। ये लोग नहीं देखते हैं। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय।